नमस्कार। एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं हलचल मचा दी है। आज हम इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे जरूरी बात जानेंगे कि इस पूरे विवाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आखिर आया कैसे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सवाल जो हर कोई पूछ रहा है कि आखिर इन एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों और कैसे सामने आया। अच्छा, इस पूरे मामले की तह तक जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जेफरी एप्स्टीन था कौन और ये पूरा मामला, ये फाइल्स हैं क्या चीज़। तो देखिए, जेफरी एप्स्टीन सिर्फ न्यूयॉर्क का कोई आम फाइनेंसर नहीं था। वो आप कह सकते हैं कनेक्शन बनाने का मास्टर था। दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब उसके नेटवर्क में थे। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही घिनौना, एक बहुत ही काला सच भी छिपा हुआ था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नज़र डालिए। ये कहानी कोई नई नहीं है, 2005 से चल रही है। एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ, जेल में उसकी मौत भी हो गई। उसकी जो सहयोगी थी गिस्लेन मैक्सवेल, उसे सजा भी हो गई। लेकिन ये मामला फिर से सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इसी साल जनवरी में 30 लाख से ज्यादा नए डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स ने कई नए और सच कहूं तो चौंकाने वाले नामों का खुलासा किया है। हाँ, और एक बात साफ कर दें, प्रधानमंत्री मोदी अकेले नहीं हैं जिनका नाम इन नए दस्तावेजों में आया है। लिस्ट काफी लंबी है और इसमें कई और भी बड़े बड़े जाने पहचाने नाम हैं। चलिए कुछ पर नजर डालते हैं। तो पहला बड़ा नाम है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का। वो एक बार फिर से इस विवाद के सेंटर में आ गए हैं। तो देखिए, एप्स्टीन का एक ईमेल है जिसमें यह दावा किया गया है कि गेट्स के रूसी लड़कियों के साथ संबंध थे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि उन्हें कोई एसटीडी हो गया था जिसे वो अपनी पत्नी मिलिंडा से छुपाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एप्स्टीन से मदद मांगी थी। हालांकि बिल गेट्स की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि ये सारे दावे झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एप्स्टीन की मनगढ़ंत कहानी थी? अगला नाम है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। एप्स्टीन के साथ उनके जो पुराने रिश्ते रहे हैं, उनको लेकर अब और भी डिटेल्स सामने आ रही हैं। ट्रंप से जुड़ी करीब 5,000 नई फाइलें सामने आई हैं। इनमें कुछ पीड़ितों के यौन दुराचार के आरोप भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, कोई सीधा सबूत अभी तक नहीं मिला है। और तो और खुद जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स नकली हों, जिन्हें शायद ट्रंप को फंसाने के मकसद से बनाया गया हो। और अब एक दिलचस्प नाम, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क। मजाक देखिए, मस्क खुद इन फाइलों को पब्लिक करने की जोरदार वकालत करते रहे हैं और अब उन्हीं का नाम इन फाइलों में आ गया है। डॉक्यूमेंट्स में मस्क और एप्स्टीन के बीच 2012 से 2014 के बीच हुई बातचीत का जिक्र है। यहाँ तक कहा गया है कि मस्क ने एप्स्टीन के बदनाम द्वीप पर जाने की इच्छा जताई थी और किसी वाइल्डेस्ट पार्टी के बारे में पूछा था। दूसरी तरफ मस्क का कहना है कि उनकी बातचीत बहुत ही कम हुई थी और उन्होंने एप्स्टीन के कई इन्विटेशंस ठुकरा दिए थे। तो आप देख सकते हैं मामला कितना पेचीदा है। बातचीत का जिक्र है पर किसी भी गलत काम में शामिल होने से साफ इनकार है। तो ये तो हुए कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय नाम। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि इस सब में भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र आखिर आया कहाँ से। सारा विवाद सिर्फ इस एक लाइन से शुरू हुआ। जेफरी एप्स्टीन ने कतर के एक बहुत पावरफुल व्यक्ति को ईमेल लिखा और उसमें ये लाइन थी। इसी एक लाइन ने पूरा भगेड़ा खड़ा कर दिया। अब जरा टाइमिंग पे गौर कीजिए। ये ईमेल लिखा गया था 6 जुलाई 2017 को। इससे ठीक कुछ दिन पहले 26 जून को पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से वॉशिंगटन में मुलाकात की थी और फिर 4 से 6 जुलाई तक वो इजराइल के ऐतिहासिक दौरे पर थे। तो ये ईमेल बिल्कुल उन घटनाओं के तुरंत बाद लिखा गया। ये टाइमिंग बहुत अहम है। लेकिन जब इस ईमेल में लिखी बातों को हम असलियत से यानी पब्लिक रिकॉर्ड से मिलाते हैं तो कहानी में कई झोल नजर आते हैं। चलिए दावों और हकीकत को आमने सामने रखते हैं। ईमेल कहता है कि मोदी और ट्रंप कुछ हफ्ते पहले मिले थे। सच क्या है? वो सिर्फ 7 दिन यानी 1 हफ्ता पहले मिले थे। ईमेल का दावा है कि मोदी इजराइल में नाचे और गाए। सच क्या है? ऐसी किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट, कोई वीडियो, कोई सबूत पब्लिक में है ही नहीं। और फिर ये लाइन, अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए, इसका क्या मतलब है? ये साफ नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये ईमेल की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं।
और सबसे बड़ी बात, पूरे रिकॉर्ड में इन लाखों फाइलों में पीएम मोदी और जेफरी एप्स्टीन के बीच किसी भी तरह की मुलाकात या सीधी बातचीत का, मतलब ईमेल या फोन कॉल का, कोई सबूत ही नहीं है। ज़ीरो। ये बात इस दावे को और भी ज्यादा कमजोर बना देती है। तो अब जब ये बातें फैलने लगीं, तो जाहिर है सवाल उठता है कि भारत सरकार का इस पर क्या कहना था, उनकी तरफ से क्या जवाब आया। सरकार का जवाब बहुत ही सीधा और सख्त था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये ईमेल एक दोषी अपराधी की बकवास के सिवा और कुछ नहीं है और इसे उसी तरह नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। सरकार ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। तो सवाल आखिर क्या है? क्या पीएम मोदी या किसी भी भारतीय अधिकारी की कभी एप्स्टीन से कोई मुलाकात हुई थी? अगर हाँ, तो क्यों? क्या सरकार से जुड़े किसी ने कभी उससे कोई सलाह ली थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। तो कुल मिलाकर क्या ये सब एक बदनाम अपराधी की अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश थी, या इसके पीछे कोई और कहानी है? फिलहाल सबूतों के अभाव में ये सिर्फ एक दावा ही लगता है। लेकिन ये मामला हमें ये जरूर सिखाता है कि आज के दौर में सच और झूठ के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।